हनुमान जी, आप संकट मोचन हैं। आपने जब से मेरे सिर पर हाथ रख दिया तब से किसी बात की चिंता नहीं रहती, किसी बात का भय नहीं रहता। संकट चाहे कितना भी बड़ा आ जाए, मुझे एक बात पता है कि मेरे पीछे जो शक्ति है वो सबसे बड़ी है। जब कोई साथ नहीं देता तब हनुमान जी साथ देते हैं। हनुमान जी, हम आपके छोटे से सेवक हैं। हमारी कोई गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना। आपकी कृपा हम सब पर बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। दोस्तों, हनुमान जी जागृत देवता है। उनके लिए असंभव ऐसा कुछ भी कार्य नहीं है। आज का यह अनुभव सुनने के बाद आपका विश्वास हनुमान जी के प्रति 100 गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इनकी सहायता की और इनका सारा संकट मिटा दिया, आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेगी। पिछले वीडियोस में कुछ सवाल पूछे थे, उनके उत्तर कुछ भक्तों ने दिए हैं। उनका नाम वीडियो के एंड में लिया जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रूपाली है। मैं मुंबई के रहने वाली हूँ। भैया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप हनुमान जी की महिमा लोगों तक पहुँचा रहे हो। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप। मैं, मम्मी और पापा हम रेंट पर रहते हैं। मेरे घर का माहौल धार्मिक रहा है शुरू से। बचपन से ही मुझे पूजा पाठ करने की आदत हो गई है। मेरे पापा जब भी हनुमान जी के मंदिर जाते तब मैं भी उनके साथ मंदिर जाती। मुझे शुरू में हनुमान जी पे उतना विश्वास नहीं था। मैं बस कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी। दिन बीतते गए, मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया। अब मेरी शादी के लिए मम्मी पापा लड़के ढूंढने लगे। पापा बैंक में जॉब करते हैं। उनके बैंक में ही एक लड़का था। पापा को वो लड़का अच्छा लगा। पापा ने घर पर यह बात बताई। मम्मी बोली, रूपू, तुझे कैसा लगा लड़का? मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि जो भी लड़का मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगेगा मैं उसी से शादी करूंगी। मैंने कहा, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लड़का अच्छा लगा तो मुझे भी चलेगा। मेरी बात सुनकर मेरे पापा मम्मी बहुत खुश थे। अगले दिन पापा ने उस लड़के से बात की। लड़के को मैं पसंद आ गई। लड़के के घर वालों ने भी मुझे पसंद किया। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश थी। लड़के का नाम राहुल था। मैं एक बात बताना भूल गई आपको। मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, फर्स्ट ईयर में थी, तब मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थी। पर मुझे हनुमान जी पर श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं था। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना ही बंद कर दिया। फिर मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मम्मी पापा भी खुश थे। घर में खुशी का माहौल था। लेकिन मेरी किस्मत को मेरी खुशी देखी नहीं गई। शादी को 5 दिन बचे थे। सारी तैयारी हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। फिर मेरे पापा को कॉल आता है। कॉल आते ही पापा शॉक हो जाते हैं और नीचे गिरते हैं। मैं ये सब देखकर डर गई। मैंने पापा को बिठाया, पानी मारा मुंह पर। फिर पापा को होश आया। मम्मी भी घबरा गई। मैंने पूछा, पापा क्या हुआ? आप ऐसे अचानक गिर क्यों गए? बेटा, राहुल की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। ये सुनकर मुझे धक्का लगा और मैं रोने लगी। मैं पापा के साथ तुरंत हॉस्पिटल गई। वहाँ राहुल की मम्मी रो रही थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ राहुल को? तो उन्होंने बोला, राहुल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं। ब्लड सैंपल लिया है राहुल का। बहुत वीकनेस आई है बेटा राहुल को। तभी वहाँ डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि राहुल की हालत बहुत सीरियस है। राहुल को डेंगू हो गया है। उसके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं। उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं फुट फुट कर रो रही थी। मेरे पापा मुझे हौसला दे रहे थे, पर अंदर से वो भी टूट चुके थे। राहुल को आईसीयू में एडमिट किया गया। मैं राहुल से मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने आईसीयू में जाने के लिए मना कर दिया। खुशी का माहौल कब मातम में बदल गया पता ही नहीं चला। कल तक सब ठीक था, सब खुश थे, और अब अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 दिन हो गए, लेकिन राहुल की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टर ने कहा, कल भी अगर राहुल की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया तो राहुल का बचना मुश्किल होगा। शादी के 2 दिन बचे थे। पापा कहने लगे, अब शादी की डेट कैंसिल कर देते हैं। जब राहुल ठीक होगा तब शादी की डेट तय करेंगे। मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने पापा को डेट कैंसिल करने के लिए मना कर दिया। मैंने पापा को मम्मी के पास घर भेज दिया और मैं रात भर हॉस्पिटल में रुकी। मैं रो रही थी और अचानक मेरे मुंह से राम 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 निकलने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा है। और राम राम कहते कहते
मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। मुझे एक सपना आया। सपने में मुझे दिखा कि मैं मेरे पर्स से हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब निकाल रही हूँ और राहुल के तकिए के नीचे रख रही हूँ। और तभी एक बंदर आकर मेरे सर पर हाथ रखता है और आशीर्वाद देता है और मेरे कान में आवाज आती है, चिंता ना कर, मैं हूं ना। मेरी आँख खुलती है। घड़ी में रात के 2 बजे होते हैं। मुझे तब पता चलता है कि ये सपना था, लेकिन तब मुझे अच्छे से समझ नहीं आया था। लेकिन मैंने मेरा पर्स चेक किया तो मैं शॉक हो गई। मेरे पर्स में हनुमान चालीसा की किताब थी जो मुझे सपने में दिखी थी। मेरे पर्स में कैसे आई ये किताब मुझे आज तक पता नहीं चला। मैं तुरंत आईसीयू में गई और राहुल के तकिए के नीचे हनुमान चालीसा की किताब रख दी और मैं बाहर आ गई। मैंने हनुमान जी को बोला, हनुमान दादा, राहुल को ठीक कर दो, और रोने लगी। मुझे रोते रोते नींद आ गई और मैं सो गई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो राहुल मेरे सामने थे। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ शायद, लेकिन नहीं, राहुल सच में मेरे सामने थे और मुझसे बात कर रहे थे। मैं फुट फुट कर रोने लगी। राहुल को पूछा, तुम ठीक कैसे हुए? राहुल ने बताया, उनको सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए। हनुमान जी ने बोला, राहुल बेटा, रूपाली तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है, जाओ रूपाली से मिलो। मेरी आँख खुली और मैं एकदम ठीक था, पहले जैसा फिट, बिल्कुल जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ। ये लड़का जिंदा बचेगा या नहीं ऐसा लग रहा था कल तक, और आज इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ हुआ ही नहीं। ये तो भगवान का चमत्कार है। ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। मैं तुरंत हनुमान जी के मंदिर गई और हनुमान जी से रोते हुए माफी मांगी और धन्यवाद किया। मैं तो हनुमान जी को भूल गई थी। हनुमान चालीसा पढ़ना भी बंद कर दिया था, लेकिन हनुमान जी मुझे नहीं भूले। भक्त भले ही हनुमान जी को भूल सकता है, लेकिन हनुमान जी अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। अब मेरा विश्वास हनुमान जी पर 100 गुना बढ़ गया है। अब मैं हर रोज बिना भूले हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और मंगलवार को हनुमान मंदिर भी जाती हूँ। मेरी शादी भी हो गई है और अब सब कुछ अच्छा चल रहा है बजरंगबली की कृपा से। मैं सबसे इतना कहना चाहूंगी कि हनुमान जी को कभी मत भूलना, उन पर पूरा विश्वास रखें। वे किसी न किसी माध्यम से आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव करके दिखाया हमारे बजरंगबली ने। हनुमान जी बहुत दयालु है। सच्चे दिल से उन्हें पुकारो, वे आपकी सारे संकट दूर कर देंगे और आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो ऐसे है हमारे हनुमान जी की लीला सबसे न्यारी। पिछले वीडियोस में कुछ सवाल पूछे थे, हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? इसका उत्तर है, राम जी की आयु बढ़े और राम जी खुश हो जाए, ऐसा सोचकर हनुमान जी ने सिंदूर पूरे अपने शरीर पर लगाया था। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसका सही जवाब दिया है पायल हेड़ाऊ और खुशबू कुमारी। पिछले वीडियो की एंड में हमने एक सवाल पूछा था, रामायण में कितने कांड है और जिसमें हनुमान जी का वर्णन है उस कांड का क्या नाम है? इसका सही जवाब दिया है सरला बजाज, वैभव नागपाल, जयेश घोष, शीतल रंगड़िया। वैभव जी आपने 4 कांड बताए हैं, वो उत्तर गलत है, 7 कांड है। हनुमान जी का इनमें से कौन सा नाम है? उसमें ऑप्शन वायुपुत्र था। इसका सही जवाब दिया है सुरेश अरोरा जी ने। हनुमान जी ने कौन सा पर्वत उठाया था? इसका सही जवाब दिया है दीपनकर भौमिक। बचपन में हनुमान जी ने किसे फल समझकर निगल लिया था? इसका सही जवाब दिया है नंद किशोर प्रताप सिंह जी ने। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका तक पहुंच सकते हैं, ये उन्हें किसने याद दिलाया था? इसका सही जवाब दिया है अनु सिंह बरवा। आप सभी का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आप सच में हनुमान जी को दिल से मानते हैं तो जय श्री राम जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।